हेलो फ्रेंड्स, मैं कविता गोयल आपके चैनल सोच नई रसोई वहीं पर आपका स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज हम कोई भी सब्जी या कोई भी स्वीट डिश नहीं बनाएंगे। आज हम बनाएंगे ओरिगेनो। ओरिगेनो को कई लोग मिक्स स्पाइसेस, मिक्स हर्ब्स या फिर पिज़्ज़ा सीजनिंग के नाम से जानते हैं। ये बाजार में भी मिलती है, लेकिन बाजार में बहुत महंगी मिलती है। तो आज हम इसे घर पर बनाएंगे। बहुत ही आसानी से ये बन जाती है और ये सारा सामान हमें घर पर हमारे किचन में ही मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं अपना ओरिगेनो। तो हाँ, एक बात और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये वीडियोस अच्छी लगे तो हमारी वीडियोस को प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसी ही नई नई वीडियोज आप आगे भी देख सकें। तो फ्रेंड्स, ओरिगेनो बनाने के लिए मैंने ये सबसे पहले लिए हैं पुदीने के पत्ते। देखिए कितने फ्रेश पत्ते हैं ये मेरे किचन के गार्डन में ही लगे हुए थे, तो इनको मैंने तोड़ लिया है। देखिए पुदीने के पत्ते। उसके बाद हमें चाहिए ये तुलसी। तुलसी आपको लग रहा होगा ये बिल्कुल साफ नहीं है, लेकिन आजकल के मौसम में जो तुलसी है बिल्कुल सूख गई है, तो मुझे जो पत्ते मिले मैंने वो ले लिए हैं। तो ये तुलसी के पत्ते हैं। उसके बाद हमें चाहिए अजवाइन के पत्ते। देखिए अजवाइन के पत्ते, ये गमले में बड़ी आसानी से उग जाते हैं, तो ये भी मेरे किचन गार्डन में थे, ये मैंने ले लिए हैं। और उसके बाद हमें चाहिए ये मरुए के पत्ते। देखिए मरुए के पत्ते। मरुआ पता है ना आपको क्या होता है? मरुआ ये भी एक हर्ब होता है, तो ये भी बड़ी आसानी से मिल जाता है और बड़ी आसानी से ही ये सारी चीजें उग जाती है, घर पर ही मिल जाती है। और अगर नहीं है तो आप इसे उगा लीजिए, बड़ी आसानी से उग जाती है ये। तो इन सभी चीजों को सबसे पहले हम वॉश कर लेंगे, क्योंकि मिट्टी इनके ऊपर बहुत ज्यादा मात्रा में होती है, तो अच्छे से इन्हें सबसे पहले वॉश कर लीजिए। इनको वॉश करने के बाद आपको एक कॉटन का कपड़ा ले लेना है। देखिए ऐसे कोई भी कॉटन का कपड़ा ले लीजिए और उसके ऊपर ये वॉश करने के बाद ये जो पत्ते हैं इसके ऊपर रख लीजिए और इनका जितना भी पानी है इनको ऐसे हल्के से टैप कर करके सारा का सारा कॉटन का कपड़ा इनको अच्छे से सोख लेगा। ये सूखने में फिर ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, नहीं तो इनको सूखने में बहुत ज्यादा टाइम लेगा। ऐसे करके सारे के सारे जितने भी हमारे हर्ब्स हैं वो सारे के सारे ऐसे हम इन्हें सुखा लेंगे और एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने ये सारी चीजें अब अपनी प्लेट में निकाल ली है। मैंने इनको कॉटन के कपड़े से सुखाकर आपको जैसे मैंने दिखाया था वैसे सभी चीजों को सुखा लिया है और इनका जितना एक्स्ट्रा मॉइस्चर था वो सारा का सारा कॉटन के कपड़े ने सोख लिया है। तो अब इन चीजों को हम धूप में सुखा लेंगे। सारी की सारी चीजों को एक कॉटन के कपड़े पे बिछाकर इन्हें 5-6 दिन धूप में सुखा लेंगे। तो जब सूख जाएंगे तो उसके बाद हम बताएंगे कि इसका मिक्स हर्ब्स या मिक्स स्पाइसेस कैसे बनेंगे और इनमें और भी बहुत सारी चीजें डलेगी। तो इस चीजों को देखने के लिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने अब अपनी इन सभी चीजों को कॉटन के कपड़े पे अच्छे से फैला दिया है ताकि ये जल्दी से धूप में सूख जाए। तो मैंने ये धूप में सुखाने के लिए अब ये रख दिए हैं। तो इनको अब सूखने में 4 या 5 दिन तो लगेंगे, क्योंकि धूप में सूखने में थोड़ा टाइम लगेगा इसमें। और अगर आप इन्हें बहुत जल्दी सुखाना चाहते हैं और आपके पास माइक्रोवेव ओवन है तो आप इन्हें 2-3 मिनट के लिए माइक्रोवेव कर लीजिए, उसमें जल्दी से ड्राई हो जाएंगे। या फिर आप एक कढ़ाई ले लीजिए, अगर आपके पास माइक्रोवेव ओवन नहीं है तो कढ़ाई में आप कढ़ाई की गैस जो है गैस उसको बिल्कुल स्लो कर लीजिए और उसके अंदर इन्हें धीरे धीरे हल्के से ड्राई कर लीजिए। तेज गैस पर इनको ड्राई नहीं करना है, नहीं तो ये जल जाएंगे। तो इन तीनों में से जिस भी विधि से आपको ये सुखाने हैं उस विधि से आप सुखा लीजिए। तो फ्रेंड्स देखिए अब ये हमारे सारे के सारे जो हर्ब्स थे वो बिल्कुल सूख चुके हैं। देखिए तो ये ऐसे हो जाने चाहिए बिल्कुल। देखिए सारे बिल्कुल अच्छे से सूख गए हैं। तो देखिए मैंने एक बाउल में निकाल लिए हैं। अब बाउल में निकालने के बाद इनको ऐसे हाथों से हमें बिल्कुल थोड़ा सा बारीक कर लेना है। ऐसे छलनी लेनी है हमें और छलनी के अंदर ये जो हमने हर्ब्स अपने हाथों से क्रश किए थे वो इसके अंदर डाल लेने हैं और इसको ऐसे दबा दबा कर हमें छान लेना है। देखिए ऐसे, देखिए छानने के बाद ये ऐसा हो गया है। तो अब हम बाकी की चीजें अपनी ऐड करेंगे इसके अंदर, तो मैं वो अभी आपको बताती हूँ क्या करना है हमें। तो अब हमें एक मिक्सर ग्राइंडर जार में थोड़ा सा नमक डाल लेना है, आधा टेबल स्पून। उसमें आधा टेबल स्पून हमें जीरा डाल लेना है, आधा टेबल स्पून ही इसमें हमें सौंफ डाल लेनी है
थोड़ी सी अजवाइन भी डाल लेनी है। अगर आपके पास अजवाइन के पत्ते नहीं थे तो आप अजवाइन डाल लीजिए, नहीं तो आप अगर अजवाइन के पत्ते हैं तो अजवाइन रहने दीजिए। फिर भी मैं थोड़ी सी डाल रही हूँ। और थोड़ी सी आप इसके अंदर काली मिर्च डाल दीजिए और इन सबको आप अच्छे से ग्राइंड कर लीजिए। तो देखिए अब हमने ये सारी की सारी चीजें ग्राइंड कर ली है। अब इन सभी चीजों को हमें ग्राइंड करने के बाद इस जो हमारे हर्ब्स थे उसके अंदर मिक्स कर देना है। तो देखिए ये हमने अच्छे से अब मिक्स कर लिया हर्ब्स के साथ जो मसाला हमने तैयार किया था। अब जब ये मिक्स कर दें हम, तो इसके अंदर हमें थोड़े से रेड चिली फ्लेक्स डाल लेने हैं या फिर थोड़ी सी मोटी मोटी कुटी हुई लाल मिर्च हो वो डाल लेने हैं। ये जरूरी नहीं है डालनी, अगर आपके पास है तो डाल लीजिए, नहीं तो रहने दीजिए। काली मिर्च भी काफी है, लेकिन मेरे पास है तो मैं जरूर डालूंगी इसे। तो देखिए मैंने ये चिली फ्लेक्स इसके अंदर डाल दिए और ये भी ऐसे मिक्स कर दिए हैं। तो अब ये हमारा मार्केट जैसा पिज्जा सीजनिंग या ओरिगेनो बिल्कुल तैयार है। जैसा ये डोमिनोज पे मिलता है ये बिल्कुल वैसा ही है। आप इसे एक बार जरूर ट्राई करके देखिए। मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि जो डोमिनोज वाला होता है जो मार्केट में मिलता है उसमें इसमें कोई भी फर्क नहीं है। अभी मैं दिखा रही हूँ आपको ये चीज भी। तो देखिए ये फ्रेंड्स जो ये हमने तैयार किया था ये मैंने इस कटोरी में डाल लिया है। अभी मैं ये जो मार्केट वाला है ये आपको ओपन करके इसके अंदर इस कटोरी के अंदर डालूंगी अभी, फिर मैं दिखाती हूँ। ये दोनों देखने में बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है और टेस्ट में भी बिल्कुल एग्जैक्ट एक जैसे हैं। तो देखिए अब ये हम पैकेट में से ओपन कर रहे हैं। ये हमारा ओरिगेनो स्पाइस मिक्स है। ये डोमिनोज का तो नहीं है लेकिन ये किसी और ब्रांड का है। तो देखिए ये हमने इस कटोरी में डाल लिया है। इस कटोरी में डालने के बाद अब इन दोनों को देखते हैं हम, देखने में ही इसमें कितना फर्क है। तो ये वाला जो है हमारा जो हमने मार्केट से खरीदा है बिल्कुल ये वाला है, और जो हमने घर पे बनाया ये वाला। तो इनमें कोई ज्यादा बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है, देखने में बिल्कुल एक जैसे ही लग रहे हैं और टेस्ट में भी बिल्कुल एक जैसे हैं। तो आप इन्हें बनाइए और अपना मतलब जो भी पिज्जा सीजनिंग पिज्जा के ऊपर करनी है या किसी भी और चीज के ऊपर, सैंडविचेस वगैरह के ऊपर जो भी सीजनिंग आपको करनी है ऐसे बनाइए। तो देखिए फ्रेंड्स ये मैंने अपनी पिज्जा सीजनिंग अब इसमें डाल के रख दी है एक बॉक्स के अंदर। तो आप भी ऐसे इसे तैयार कर लीजिए घर पे। तो ये बहुत जल्दी भी बन जाती है और बहुत ही घर पर आसानी से भी बन जाती है। तो देखिए फ्रेंड्स ये हमने बॉक्स में भी निकाल ली है और कटोरी में भी निकाल ली है। तो मैं भी आपको दिखाती हुई बॉक्स वाली जो हमारी बनाई हुई है और ये जो मार्केट की थी जो हमने निकाली थी कटोरी में बिल्कुल सेम है ये। तो आप ऐसे बनाइए इसको।